नमस्कार जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है और मैं रौनक व्यास चूरू के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तमाम मुद्दे, समस्याएं और जनता क्या सोचती है उस पर बातचीत करने के लिए पहुंचा हूं। हम लोग मौजूद हैं रतनगढ़ के मुख्य चौराहे पर, यानी मुख्य स्थल पर। आप देख सकते हैं ये है घंटाघर चौराहा, मुख्य केंद्र माना जाता है रतनगढ़ का। शुरू होता है रतनगढ़ के विधानसभा की चुनाव को लेकर हमारे इस खास पेशकश को लेकर हम पहुंचेंगे जनता के बीच और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रतनगढ़ की जनता क्या सोचती है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। इन तमाम सवालों के बीच टटोलेंगे जनता की नब्ज और लिए चलते हैं आपको आज विधानसभा रतनगढ़ में और जानते हैं कि क्या सोचती है यहाँ की जनता। जी, राजस्थान के खास कार्यक्रम नेताजी के एग्जिट पोल में हम पहुंचे हैं रतनगढ़ में और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम समस्याएं, यहाँ के नेताओं के मुद्दे और क्या सोचती है यहाँ की जनता, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर आखिर आम जनता क्या सोचती है। एक ऑटो वाले भाई साहब हमारे साथ हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। भाई साहब, दिन भर सड़कों पर आप रहते हैं, क्या हालात है यहाँ के? विधानसभा में कुछ काम हुआ पिछले 5 सालों में? सड़कें कैसी है? आप तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी सड़कें हैं। अच्छा, बैठिए। बिल्कुल, हम आपके साथ चलेंगे। तो कैमरा सहयोगी से कहूँ कि वो पहले चढ़े ऑटो के भीतर और यहाँ से हम चलेंगे किस तरह के हालात है यहाँ पर। सड़कों पर निकलते हैं, एक शहर की गलियों, तंग गलियों को हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या हालात है। तो भैया आप बताते रहिए कि ये कौन सी सड़क है और इसके हालात क्या है। ये घंटाघर से स्टेशन जाने वाले रोड है जी, और ये हालत आपके सामने है, कैसी है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए स्टेशन की सड़क है, स्टेशन और हॉस्पिटल जैसे इलाकों में आने वाली सड़क है। कैमरा सहयोगी से कहूँ वो दिखाए, सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है और निश्चित तौर पर एक ऑटो चलाने वाला जो व्यक्ति है वही ये बता सकता है कि शहर की सड़कों के क्या हालात है। यही जानने की कोशिश है आखिर पिछले 5 सालों में विधानसभा क्षेत्र में नेताओं ने क्या किया। कि नेताओं ने वोट मांगे थे, वोट बटोरने के लिए जब नेता जनता के बीच पहुंचते और जिन बड़े वादों को वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, उस पर कहीं ना कहीं हम लोग बातचीत कर रहे हैं और यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेशन रोड है और यहाँ की सड़कों के ये हालात है। तो कहीं ना कहीं एक बार हम यहाँ रुकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई यहाँ की तस्वीरें जो हम लोग ऑटो में बैठ के दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हम यहाँ की हकीकत अगर बयां करें तो विधानसभा रतनगढ़ है, उसका रेलवे स्टेशन जंक्शन है और जंक्शन के बाहर की ये तस्वीरें। ऑटो में हम लोग सवार हुए शहर की गलियों में और यहाँ की सड़कों के हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो वाले भाई साहब जिनके साथ हम आए हैं उनसे जानते हैं। भाई साहब, सड़कों में हम घूम रहे हैं, आप हमें दिखा रहे हैं, क्या जिस तरह के हालात मेन स्टेशन रोड के हैं, क्या शहर के अंदरूनी हिस्सों में भी ऐसे ही हालात हैं? हाँ, ऐसे ही मिलेंगे आपको, और क्या है, अभी तो ऐसे हो रहे हैं सब जगह। कभी बातचीत होती है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, नेता है, जो वोट मांगने आते हैं, पिछले 5 साल पहले जो वादे किए थे, क्या कुछ हुआ, क्या समस्याएं और भी है यहाँ की? ये तो आप भी देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और भाई औरों से पूछ लेना कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीर यहाँ पर दिखाए। हालांकि देखिए सड़कें यहाँ पर टूटी है, लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर दुकानें भी हैं, उन लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर लोगों के सामने। भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए 5 साल बाद चुनाव आ रहे हैं, किस तरह के हालात है यहाँ पर? आप लोग यहाँ पर दुकान में बैठते हैं, क्या मुद्दे, क्या समस्या है यहाँ की जो आपको लगता है कि सुधरनी चाहिए? मुझे ये है कि एक नॉर्मल चीज़ है, रोड है, ये रोड बाने की बनाई हुई 50 साल पहले रोड है, ये रोड भी सही नहीं हो सकती। कोई विधायक से मतलब नहीं, कोई और से मतलब नहीं। ये दे लो, ये सामने आप खड्डे दे लो, ये बाने की रोड बनी हुई है, इतना बजट पास हो रहा है, पता नहीं क्या लग रहा है। सब आते हैं, चुनाव होता है ना तभी इलेक्शन के टाइम सब लोग आते हैं हाथ जोड़ के, ये देख लो, जब आप खुद देख लो विधायक इतने पैसे पास हो रहे हैं और कहाँ गए पैसे, अब सामने दिख रहा है आपके सामने। तो जो नेता 5 साल पहले बड़े वादे करके आए थे, उन्होंने क्या कुछ किया, ये भी सवाल मैं लूंगा। लेकिन
भाई साहब क्या कहेंगे, आप लोग तो यहाँ के वासिंदे हैं, जिस तरह के हालात है या जो पिछले 5 साल की समस्या है उनका कुछ समाधान हुआ, जिस तरह की बात है? उससे ज्यादा फैल हो रही है, पहले था उससे ज्यादा खराब हो रही है, कुछ सही नहीं है। इस बार जब नेता आएंगे तो क्या मुद्दे, जनता क्या रखने वाली है उनके सामने? क्या पिछले बार आए थे तो ये ऐसे ही किया था, अब की बार क्या करेंगे? जनता करती क्या है? जनता क्या करेगी? नेता है जो तो आश्वासन देता है। जनता तो वोट देने वाली है और वोट जो है उसकी कीमत बहुत होती है, और वोट की कीमत होती है, पर नेता वोट लेना जानता है, काम करना नहीं जानता है कोई नेता हो। रतनगढ़ की क्या स्थिति है? रतनगढ़ जिस तरह से फेमस है चूरू जिले में, क्या लगता है कि अब चुनाव बेहद करीब है, नेताजी का एग्जिट पोल हम जानने के लिए पहुंचे हैं, तो यहाँ कांग्रेस बीजेपी के जो नेता वोट मांगने आते हैं कुछ कर पा रहे हैं 5 सालों में, और पिछले लंबे अंतराल में कुछ हो पाया है कि अब क्योंकि चुनाव बेहद करीब है? देखो जी, रतनगढ़ की स्थिति एकदम साफ है। कांग्रेस सरकार जो वादा करे अब उससे पूरा करें। डलिया योजना जो काम चालू है, सड़क भी की वजह टूटी फूट बनी, जल्दी हम ठीक करने जा रही है। और हॉस्पिटल जिला अस्पताल बना दियो, खेल स्टेडियम बनाए, बहुत कुछ विकास करे। भारतीय जनता पार्टी का तो विधायक है, कोई विशेष काम को नहीं करो, और जनता पाक नेगेटिव की रिपोर्ट आ रही है, और आने वाले समय के बाद निश्चित रूप में कांग्रेस की जीत होगी। ये तो ठीक है, लेकिन सड़क टूटी हुई है, 5 साल तो सरकार कांग्रेस की थी, फिर भी सड़क टूटी हुई है। विधायक तो बीजेपी का ना, विधायक तो बीजेपी का है, ये देख लो, ये बताओ काम कैसे होगा? विपरीत चलता है। राजस्थान में कांग्रेस है, लेकिन यहाँ बीजेपी का है। अब वही हालत है, 5 साल पहले जो सड़क की हालत थी ना, वही हालत आज चल रही है, ज़्यादा खराब हो गई। इतनी परेशानी है पूछो मत। तो अब जब नेता पहुंचेंगे वोट मांगने के लिए, तो आप क्या रखने वाले, उनको कुछ कहने वाले? भाई मैं तो सीधी बात है, वोट किसी डालूंगा भी नहीं। ये देखो बस सब कुछ जा रहा है, मैं तो सबसे नफरत है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, मैं वोट ही नहीं डालूंगा। बिल्कुल, देखिए लोगों में गुस्सा भी है क्योंकि काम नहीं हो रहे, विकास के काम नहीं हो रहे, और यही जानने की कोशिश हम लोग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, तमाम दुकानों में, सड़कों पर, ऑटो वाले के साथ, उन लोगों के साथ जानने की। ये भाई साहब से पूछते हैं जो सब्जी फल यहाँ पर बेचते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, देखिए आप फल सब्जी यहाँ बेचते हैं, किस तरह के हालात है, 5 सालों में कुछ हुआ? जो मुद्दे थे यहाँ के, विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? ठीक हो भाई साहब, सड़क ही कोनी हो रही है, आए दिन मान उड़ जाए और लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं, रतनगढ़ के विधानसभा के तमाम मुद्दों को ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए टूटी हुई सड़कें, यहाँ की समस्याएं, लोग काफी गुस्से में हैं, ये कह रहे हैं कि नेता वोट मांगने आते हैं लेकिन धरातल पर उन वोटों के दिए हुए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। हालांकि और भी कई जगह हम आपको लिए चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रतनगढ़ की जनता क्या सोचती है, यहाँ के क्या मुद्दे हैं। लिए चलते हैं आपको आगे की तरफ। रतनगढ़ की विधानसभा की स्थिति हम जानने के लिए पहुंचे हैं। नेताजी का एग्जिट पोल क्या है, नेता क्या सोचते हैं, और देखिए हिंदुस्तान में चाय पर चर्चा जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती है, और राजनीतिक चर्चाएं चाय की थड़ी से शुरू होती है जो बड़े बड़े महलों तक पहुंचती है। और इसी चाय की थड़ी से हम कोशिश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के उन ग्राउंड जीरो के मुद्दों को जानने को लेकर के पहुंचे। कालू टी स्टॉल पर है, क्या कहेंगे, देखिए चाय पर चर्चाएं होती है, राजनीतिक केंद्र बन जाती है चाय की दुकानें, और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं यहाँ की, आखिर जनता क्या सोचती है रतनगढ़ की? जनता तो सोचते हैं पानी बहुत समस्या है यहाँ पर, पब्लिक आने जाने में बहुत परेशानी है, स्टेशन रेलवे स्टेशन के लिए बहुत परेशानी है, करंट आ गया तो खत्म हो जाता है यहाँ पर, बहुत 10 दिन तक दुकानें बंद है। मतलब जो हॉस्पिटल के बाहर की स्थिति है, रोड पर पानी जमा होता है और लोगों को काफी दिक्कतें होती है। बहुत दिक्कत है, हॉस्टल के अंदर आने के लिए बहुत परेशानी है। तो लोग कहते हैं यहाँ पर कि आपकी चाय के स्टॉल पर लोग आते हैं, राजनीतिक चर्चाएं खूब होती है। नहीं, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है पर, चाय पीने के लिए आते हैं, चाय पी के जाते हैं करके, लेकिन चर्चाएं बातचीत भी होती है। हाँ होती है। बिल्कुल, देखिए चाय पर चर्चा है, लेकिन जो लोग रतनगढ़ के हैं उनसे मैं जानूंगा कि आखिर चाय की चुस्कियों के साथ वो किन मुद्दों पर इस बार चुनाव पर वोट देने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बातचीत में करूंगा। भाई साहब क्या कहेंगे, देखिए राजनीतिक चर्चाएं तो चाय की चुस्कियों के साथ होती है, और आप विधानसभा चुनाव में इस बार
किन मुद्दों पर वोट देने वाले, क्या मुद्दे हैं रतनगढ़ के और क्या समस्या है? हमारे तो यहाँ रतनगढ़ में जो जनता की सेवा करता है उसी को वोट मिलेंगे। और जैसे कि गहलोत जी सरकार है, उसने यहाँ भारी मात्रा में कार्य करवाए हैं, जनता संतुष्ट है उसकी सरकार से और जनता यही चाहती है उनकी सरकार रिपीट हो और सही आदमी को टिकट वितरण किया जाए। यहाँ रतनगढ़ का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सही आदमी को टिकट वितरण नहीं होता कांग्रेस की, इसी कारण हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और बाकी सब जैसे कि परमाणाताल है, ये पानी के रतन के लिए नासूर बना हुआ है, हॉस्पिटल के सामने है, यहाँ पर पानी से मतलब जनता तिराए कर रही है। अंदर है जो भी है, स्कूल के बच्चे हैं, सामने आप देखिए स्कूल है, इसके बच्चे पढ़ने आते हैं तो पानी भरा रहता है। तो इससे स्थानीय विधायक कांग्रेस का नहीं होने के कारण काम में रुकावट आती करती है और वाई लेने तो सब आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ जिला अस्पताल बनाया गया है, उसकी स्थानीय विधायक बोलते हैं कि हमने करवाया ये, तो उसमें डॉक्टर रेफर करने वाले डॉक्टर तो जरूर मिल सकता है, बाकी कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। तो स्थानीय विधायक जब जिला अस्पताल बना सकता है तो उसके अंदर डॉक्टर भी ला सकता है या नहीं ला सकता है, ऐसी स्थिति है। बाकी वो तो कांग्रेस की सरकार रिपोर्ट होगी, इसमें सही आदमी को टिकट चयन करेंगे तो ये हमारी गारंटी है। जैसे सरकार गारंटी वो ठीक है, वो तो देखिए वक्त बताएगा कि किसकी सरकार आने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि वो जनता तय करेगी। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अभी मुद्दे क्या है रतनगढ़ के, उस पर जब हम बातचीत कर रहे हैं मुद्दे आप क्या कहेंगे? आप लोग जिस तरह से इस बार चुनाव में जब नेता वोट मांगने आएंगे तो पहले तो ये बताइए कि पिछले 5 सालों में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, जो ये पिछले 5 साल हैं, ये रतनगढ़ के विकास कार्य के लिए नाममात्र विकास हुआ ही नहीं। सरकार ने जो यहाँ पे घोषणाएं की वो जरूर क्रियान्वित हुई है, लेकिन जो विधायक ने वादे किए थे, मुख्य बाजार में पानी निकासी, परमाणाताल, जिसके दम पर वो सत्ता में आए थे, विधायक बने थे, उनमें कोई काम नहीं हुआ। रतनगढ़ वाली कोई जनता है, आने वाले चुनाव में निसंदेह जवाब मानेंगी कि रतनगढ़ महाविद्यालय के अंदर कॉलेज के पद रिक्त पड़े हैं, मुख्य बाजारों में पानी निकासी नहीं हो रही है, व्यापारियों को बरसात के दिनों में आए दिन समस्या का सामना करना पड़ता है। परमाणुताल जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य मार्ग है, वहाँ पे बरसात के दिनों में ये होता है कि महीने भर लोगों का आवागमन बंद हो जाता है, रास्ता जाम हो जाता है। निसंदेह है जो समस्या है उनके मुद्दे पे जनता आने वाले चुनाव में जो भी वोट मांगने आएगा उनसे जवाब मांगेगी। हालांकि देखिए, मूलभूत जो बातें होती है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर के, उस पर कहाँ खरा उतर रहा है? रतनगढ़ की क्या स्थिति है उस पर? रतनगढ़ की जो सरकार द्वारा जो मिसिंग लिंक की सड़कें स्वीकृत हुई वो जरूर काम हुए, लेकिन रतनगढ़ सिटी की यदि बात की जाए तो यहाँ से विधायक कोटे जो नाम मात्र के पैसे लगे हैं, यहाँ पे विधायक कोटे से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और इस मामले में जनता है वो जानना भी चाहेगी कि आपने जो वादा किया था कि शहर के अंदर ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बारे में निसंदेह आने वाले चुनाव में जवाब मांगेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जनता कह रही है कि जवाब तो मांगेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव तो आ गया है, बेहद करीब है, जनता क्या सोच रही है, किस तरफ किन लोगों को वोट देगी इस बार? जब पिछले 5 साल का भी हिसाब होगा और इस बार भी नए वादे और मुद्दों लेकर जब नेता आएंगे तो क्या कुछ कहेंगे आप लोग? हम तो ये कहेंगे कि भैया हमें सब विकास की जरूरत है, और आप रेलवे स्टेशन से लेके घंटाघर के हर मार्केट में चले जाओ, आपको विकास नजर आ जाएगा। यहाँ पे ये सामने रघुनाथ स्कूल है, हॉस्पिटल हमारी यही है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह मेन मुख्य मार्ग है। लेकिन यहाँ पे माहौल ये है कि बरसात जब आती है ना तो ये पूरी रास्ता जाम हो जाता है। यहाँ पे जितने भी थड़ी वाले, चाहे मेडिकल वगैरह जितने भी है, टैक्सियों वाले, ये आपके सामने टैक्सियाँ खड़ी है, एक भी चीज़ यही नजर नहीं आएगी। अगर हॉस्पिटल में भी कोई अगर इमरजेंसी केस आ गया तो यहाँ पे आपको ना तो गाड़ी की सुविधा मिलेगी, न कोई दवाई की सुविधा मिलेगी। क्यों कि यहाँ पे जल भराव इतना हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जनता से बात करें तो जनता के बीच ही बैठ जाते हैं और उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब देखिए, आप तो लंबे समय से जिस तरह से यहाँ की राजनीति देख रहे हैं, यहाँ के मुद्दों को समझ रहे हैं, हमको समझाइए कि जिस तरह से रतनगढ़ का इतिहास रहा है और आज किस स्थिति में है रतनगढ़? जी, रतनगढ़ में क्या सुधार बताएं? पिछले 5 आप बताइए क्या मुद्दे हैं, किस तरह की स्थिति है रतनगढ़ की? रतनगढ़ में कांग्रेस सरकार की ओर से तो बहुत काम है। इसको जिला हॉस्पिटल बना दिया गया, राजलदेश को तहसील बना दी और राजलदेश में कॉलेज बना दी। अब रही बात है रतनगढ़ में जो जल भराव का है, ये मूल समस्या है। जैसे ये पुरानी है और इसका कोई हल नहीं हो रहा है, ये रतनगढ़ की मुख्य समस्या है। नेता आएंगे तो क्या जवाब मांगेंगे जब वोट मांगेंगे? नेता आएंगे उनसे कहेंगे कि मुख्य मांग हमारी ये है आने वाले समय। अभी तो कुछ हुआ नहीं 5 साल में, वो वैसे का वैसे ही हालत है। आप भी कुछ कह रहे थे, क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जल भराव वाली समस्या आज की समस्या तो है नहीं, बाकी पिछले 5 साल में जो सरकार ने काम किए वो
चाहे महात्मा गांधी स्कूल खोलने हैं, रतनगढ़ राजदेश्वर तहसील बनाना है, वहाँ कॉलेज खोलना है, गाँव में सड़कें हैं उनको बहुत सारी को रिपेयर किया है, नई भी बहुत बनी है। हॉस्पिटल की मुद्दे भी बात हम कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल यहाँ है, तो हॉस्पिटल में क्या दिक्कत है? क्योंकि लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल में सारी दिक्कतें ही हैं सर। हॉस्पिटल में अगर कोई मरीज छोटी सी चोट खा के भी आता है तो उसे तुरंत रेफर कर दिया जाता है, डॉक्टरों की कमी। यहाँ डॉक्टर नहीं है, इतनी बड़ी हॉस्पिटल खूब अच्छी है, खूब सुविधाएं हो सकती है, मगर डॉक्टर की वजह से हॉस्पिटल अधूरी है। तो किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं? यही तो जल भराव की, रतनगढ़ पूरे में जल भराव की तो ऐसी समस्या है कि जनता गांव से आकर कोई भी सुविधा के लिए आए तो बरसात के मौसम में वो कहीं नहीं आ पाते, निकासी का कोई साधन नहीं है यहाँ। यही मुद्दे हैं, पहले भी चुनाव में आए थे, वो पूरे तो हुए नहीं है। इसी मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया था, चुनाव लोग जीत जाते हैं, फिर वापस इस समस्याओं पे कोई आते नहीं है। बिल्कुल, देखिए जानने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें यहाँ पर देखिए। निश्चित तौर पर चाय के स्टॉल पर आम जनता जो है वो यहाँ पर चर्चा करती है, चुनावी मुद्दों पर बातचीत करती है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रतनगढ़ की जनता से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? देखिए यंगस्टर हो, वोट आ गए, चुनाव आ गए, वोट तो देना पड़ेगा, लेकिन किन मुद्दों पर? भाई साहब देखो, रतनगढ़ की यहाँ पे एक भारी समस्या है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य समस्या तो परमाणु ताल की है, जो जनता काफ़ी समय से झेल रही है, ठीक है। यहाँ पे जो विधायक आते हैं चुन कर, उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। और मैं संगठन में काम कर रहा हूँ, NSP में काम करता हूँ मैं भी, ठीक है। पर यहाँ पे बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है भाई साहब रतनगढ़ के अंदर। और आने वाले समय में अब चुनाव आ रहे हैं और राजस्थान के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वापस रिपीट होगी सरकार कांग्रेस की। निश्चित तौर पर देखिए चाय की चुस्कियों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, रतनगढ़ की जनता क्या सोच रही है, मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है? 5 साल पहले जो वादे हुए थे पूरे हुए कि नहीं हुए? नहीं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। विधायक साहब जिन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें की, उन्होंने कहा कि रतनगढ़ को हम चमन बना देंगे, जबकि आपको बता दूं कि स्टेशन यहाँ, हॉस्पिटल यहाँ है और बस स्टैंड यहाँ है। यहाँ पे बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई सुविधा उन्होंने नहीं दी, और अगर 2 बूंद पानी की यहाँ गिर जाए उसके बाद आने जाने का जो साधन है वो एकदम खत्म हो जाता है। इसलिए रतनगढ़ का विकास जो है वो 1% भी नहीं हुआ। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो चुनाव हो उनमें ऐसा प्रत्याशी ढूंढ के लाएं जो रतनगढ़ का विकास कर सके। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए जनता को जो विकास कर सके। हालांकि देखिए चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लगातार मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। एक चाय की चुस्की हम भी ले लेते हैं और आगे लिए चलेंगे आपको किस तरह से जनता सोच रही है रतनगढ़ की विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर हम लगातार कवर कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता क्या सोच रही है। लेकिन क्योंकि तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, ये जानने की कोशिश की कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे हो और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव को लेकर जनता किसको वोट देगी। लेकिन क्योंकि हमारे स्थानीय चुरू के संवाददाता हमारे साथ हैं, मैं बातचीत करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर आने वाले चुनाव में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या रहने वाला है और मेजर समस्याएं यहाँ की क्या है जिस पर इस बार नेता वोट मांगेंगे। क्या कहेंगे नवरत्न? देखिए लगातार हम लोग जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। हम लोगों ने तमाम उन लोगों के बीच जाकर जानने की कोशिश की कि आखिर क्या समस्याएं हैं। आप लगातार चूरू पूरा जिला देखते हैं, किस तरह से यहाँ के मुद्दे हैं। रतनगढ़ की बात करूं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, और दूसरा यहाँ की जिन मुद्दों को, समस्याओं को लेकर हम लोगों ने जनता से बात की, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी रौनक, मैं बता दूं आपको 1952 में रतनगढ़ की विधानसभा के चुनाव शुरू हुए थे और ये 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। इसको लेकर आपको मुद्दे तो जनता ने बताए हैं। बिजली पानी की समस्या के अलावा मुख्य मुद्दे जो है बरसाती पानी इकट्ठे होने के, व्यापारी बहुत परेशान है। बरसाती पानी की जो समस्या है उससे गेनानी जो है यहाँ पे बहुत छोटी होती जा रही है, संकड़ी होती जा रही है। उसमें कब्जे होने के कारण भी व्यापारियों को परेशानी होती है, पानी की निकासी होती नहीं। रेलवे स्टेशन की बात करें अपन, आपने देखा है रेलवे स्टेशन राज्य की चिकित्सा के लिए सामने जो पानी इकट्ठा होता है वो 10-10 दिन पानी उसकी वहाँ से निकासी नहीं हो पाती, जिसके कारण व्यापारियों को 10-10, 15-15 दिन अपने प्रतिष्ठान बंद करने पड़ जाते हैं। यहाँ पर जो विधायक जी हैं, अभी अभिनेश जी महर्षि जो भाजपा से विधायक बने हैं, उनके भी मुद्दे यही थे कि मुख्य बाजार में पानी की जो समस्या है उसका निदान कर दिया जाएगा
परमाणा बहुत बड़ी समस्या थी, इनके मुद्दे थे। परमाणा मुद्दा था, पानी की समस्या मुद्दा थी, बाजारी जो व्यापारी जो परेशान हो रहे हैं उनको लेकर भी उन्होंने काफ़ी आश्वासन दिए थे, वादे किए थे, लेकिन वो वादे गौण हो गए। अब जनता में आपको देख रहे हैं कि आक्रोश भी देखना पड़ रहा है। और मैं बता दूं रौनक, आज तक बीजेपी के ही यहाँ पर विधायक रहे हैं, बीजेपी का गढ़ रहा है। 3 बार हरिशंकर भाबड़ा विधायक रहे हैं, उसके बाद जयदेव प्रसाद इंदौरिया 1 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं, इसके बाद राजकुमार रेणुआ निर्दलीय रहे हैं, उसके बाद राजकुमार 2 बार बीजेपी से रहे हैं। यानी 3 बार भाबड़ा जी बीजेपी से रहे हैं, 3 बार राजकुमार रेणुआ बीजेपी से रहे हैं, इसके बाद फिर अविनाश महर्षि भाजपा से हैं। लेकिन अब तक हमने देखा भाजपा का गढ़ माना जा रहा है रतनगढ़। यहाँ पे आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई दावेदार नहीं हुआ। दूसरा, रेणुआ जब थे तो रेणुआ अकेले ही थे, एक तरफा राज था, किसी ने ये दावेदारी नहीं ठोकी। इस बार इन दिनों में देखने को मिल रहा है कि रतनगढ़ से करीब 1-1 दर्जन लोग जो है भाजपा में दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस में तो होता है हमें 30-30, 40-40 आवेदन आते हैं प्रत्याशी के लिए। भाजपा में पहली बार देखना पड़ रहा है लगभग 1 दर्जन दावेदार यहाँ पे मौजूद है। पूर्व पालिका अध्यक्ष भी है और भी है, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ है, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। हरिशंकर भाबड़ा के जो पुत्र है सुरेंद्र जी भाबड़ा, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। यहाँ पे पूर्व निवृत्तमान जो जिलाध्यक्ष है भाजपा के धर्मवीर जी पुजारी, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। शिव भुवन कम्मा भी दावेदारी कर रहे हैं। तमाम जो है करीब 1 दर्जन लोग हैं भाजपा में दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना ये है टिकट किसको मिलती है। इस बार टिकट को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों को लेकर चर्चाएं चल रही है। लोग असमंजस की स्थिति में है, अभी स्थिति क्लियर नहीं है। और तय वैसे लगभग रतनगढ़ की विधानसभा की तो ये होता है कि लगभग 15-20 दिन पहले ही तय की जाती है, इसलिए कैंडिडेट को वैसे समय भी नहीं मिल पाता। और ऐसा ही लग रहा है, अभी आपने देखा लोगों से आपने बात की, लोगों को ने स्थानीय का मुद्दा भी आवी है। यहाँ पे पुष्पाराम गोदारा जो है पहले कांग्रेस टिकट लाए थे, पिछली बार निर्दलीय लड़े हैं, पुजारी भी है कांग्रेस की टिकट लाए हैं, अविनाश महर्षि भी लड़े हैं। तो ये सब बाहर के लोग थे, इस बार ये स्थानीय का मुद्दा भी हावी है। देखते हैं पार्टियां किसको प्रत्याशी बनाती है, क्या रहता है। विकास के नाम पे आपको पता है, आपने बात की है व्यापारी जी। निश्चित तौर पर देखिए, नवरत्न कह रहे हैं कि विकास के नाम पर इस बार चुनाव लड़ने की बात है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए जनता जो है वो पूरी तरह से चाहती है कि जो जनता के लिए काम करेगा वोट उसे मिलेगा। हालांकि देखना होगा कि इस बार के चुनाव में उठ किस करवट बैठता है और किसका पलड़ा भारी रहता है। कैमरा सहयोगी अजिम भुट्टा के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, रतनगढ़, चूरू।